जिला सहारनपुर की इस लोकसभा सीट पर कि भैया हर पार्टी से कई उम्मीदवार है और सभी सोचते हैं कि हम लोगों का टिकट हो जाए, हम लोगों का टिकट हो जाए, लेकिन जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें ही पता लगेगा। चुनाव 2024 का है और आप भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से संभावित प्रत्याशी हैं, तो आपकी कैसी तैयारी है चुनाव लड़ने की? देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, हमारी जो तैयारियां हैं, हम बराबर जनता के बीच रहने वाले आदमी और हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं कि भाई हम नामदार नहीं, हम कामदार लोग हैं। हम काम पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। नामदार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पार्टी उस बंदे को देखती है जो ये चाहता है कि हमें पार्टी को बहुत ऊंची बुलंदी तक लेके जाना है। तो मेरा मानना ये है कि हम जब से पार्टी में जुड़े हैं, आपने भी देखा होगा कि चर्चाएं चारों तरफ उठ पड़ी। हाँ। तो हमारी एक मेहनत जो है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, वो अलग ही रंग लाती है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ना एक लगनशील से काम करते हैं। फिर उन्हें कोई पता नहीं कि दिन है, रात है, क्या है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो काम है तो बस काम ही करना है। चुनाव में बड़ा खेल होगा और आप जिस पार्टी से भी संभावित में हो, इस पार्टी पर काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं। सीधा सीधा बोलते हैं कि ये पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। ये काम ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुस्लिम हितैषी पार्टी है। इसको नॉन मुस्लिम वोट नहीं करता और एक पहचान है MIM की कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। तो यहाँ पर काफ़ी दावेदार हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं। सहारनपुर से बसपा से माजिद अली जी है और कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से काफ़ी उम्मीदवार हैं। तो कैसे निपटोगे इन सब से और जीत का लक्ष्य कैसा बैठेगा? पत्रकार महोदय, जैसे आपने अभी बात की है कि MIM को भाजपा की बी टीम कहा जाता है जी। आपने भी देखा होगा सदन में जी। कि सदन में अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम करता है हुकूक की, हाँ। तो उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आपने और विपक्ष के नेता भी देखे होंगे, वो घुमा फिरा के अपनी बात रखते हैं और वो अपनी डायरेक्ट बात रखते हैं। अकेला ही वो बंदा ऐसा है जो आंख में आंख मिला के बात करता है। आंख में आंख मिलाकर बात करता है। तो शाहबाज भाई, आप इस पार्टी में कितने दिनों से हो? देखिए, हमारा जो लगाव है, हाँ। हमारा लगाव पार्टी से भी बहुत लंबा है और हम नामदार लोग नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है, हम नामदार लोग नहीं हैं, हम कामदार लोग हैं। हम अपने काम पे भरोसा करते हैं। जनता का सवाल भी है। बसपा के पास एक समीकरण है, दलित प्लस मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी के पास भी वोट है, अखिलेश यादव के पास भी वोट है। सब पार्टियों के पास एक समीकरण है, लेकिन आप जिस पार्टी में हो उसके पास क्या समीकरण है, क्या स्टैंड है उसका चुनाव लड़ने का? आपने देखा 2024 के विधानसभा में 22 में आपने 2022 में विधानसभा में देखा, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए जी, लेकिन सामने रिजल्ट है आपके। हाँ। और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई बैरिस्टर साहब ने हरा दिया, उन्होंने हरा दिया, उन्होंने हरा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अब की बार बैरिस्टर साहब मैदान में आ रहे हैं और अब दिखावेंगे कि भाई कौन कितने वोट काटता है और कौन कितने वोट लेके जाता है। कांग्रेस की आपने बात की है, अभी तो टिकट ही किसी के फाइनल नहीं है जी कि कांग्रेस से कौन आ रहे। चर्चाओं में नाम आ जाए कि भाई इमरान मसूद जी आ रहे। और फ़ायदा आपने भी देखा होगा कि बोटी बोटी के बयान आपने सुना होगा, बहुत चर्चा विषय बनी। तो उसका फ़ायदा कौन करवाता है? भाजपा का, ये सबको पता है। भाजपा को किसने जिताया ये भी सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो भाजपा को इमरान मसूद ने सीधा, ये तो सब जानते हैं किसने जिताया है, सब जानते हैं। हमसे ना खुलो, सब जानते हैं। वोटर अब इतना समझदार हो गया, वो बहुत सोच समझ के वोट करता है। उसे पता है कि सदन में कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है। अब सब समझ रहा है वोटर। सहारनपुर की राजनीति पे बात करता हूँ। सहारनपुर की राजनीति एक मुस्लिमों की, जो मुस्लिम की आबादी है वो काजी परिवार को पसंद करती है।
2019 करती थी, अभी भी करती है। करती थी। 2023 भी देखा हमने, 2022 भी देखा हमने, उन्हीं की 2019 में भी देखा आपने, हाँ और 2014 में भी देखा होगा आपने। हाँ 14 में क्या रिजल्ट था और 19 में क्या रिजल्ट हाँ। था? तो 2024 में कुछ और रिजल्ट दिख रहा है अब की बार, उससे भी नीचे, हाँ उससे भी नीचे, अच्छा स्टैंड नीचे आ गया इमरान मसूद उससे भी साहब। नीचे। कैसे स्टैंड? अभी 6 महीने पहले ही चुनाव होकर निपटे हैं, बहुत करीब से चुनाव हारे हैं इमरान देखो- मसूद साहब, देखो उनकी भाभी। वैसे तो मैं किसी नेता पर टिप्पणी करनी नहीं चाहता, लेकिन जब आप कह ही रही हो, मैं बता रहा हूँ आपसे, हम्म, इन लोगों का स्टैंड ये है कि इन्हें चेयरमैनी भी चाहिए, हम्म, इन्हें मेयर का चुनाव भी चाहिए, हम्म। इन्हें विधायकी भी चाहिए, इन्हें सांसदी भी चाहिए। बस अब आपकी बात रोकता हूँ। लोग ये कहते हैं, खासकर मुस्लिम लोग, कि भैया जाए तो कहाँ जाए, ये चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव हारने के बाद भी सबके दुख सुख में रहते हैं, जब भी हम लोग इनको वोट करते हैं। मैं बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन निकाल रहा हूँ, बहुत जगह पर जा रहा हूँ, तो सभी यही सवाल कर रहे हैं कि इमरान मसूद जैसा नेता नहीं है जिला सहारनपुर में, यही कारण बन रहा है हम लोगों को वोट देने का बार बार। या फिर मुस्लिमों में ऐसा चेहरा होना चाहिए जो हमारे काम कराए, तब हम इमरान मसूद को छोड़कर किसी मुस्लिम चेहरे पर यकीन करें। इस गणित को आप अगर लगाओगे कि इमरान मसूद जैसा कोई चेहरा नहीं है, वाकई नहीं कोई चेहरा है, लेकिन वो भाजपा को जिताने का चेहरा है। हाँ, वो भाजपा को जिताने का चेहरा है भाई, भाजपा को जिताने का चेहरा वो चेहरा भाजपा को जिताने का है। कैसे? आपने देखा होगा, लोकसभा के 2 बार चुनाव लड़ चुके हो, और आपने देखा भी होगा। तो अब की बार जनता इनको इग्नोर करेगी? बिल्कुल करेगी, तो कहाँ पे जाएगी? करेगी। सहारनपुर की जनता माईएम पे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरठ का रिजल्ट जो आया था मेयर चुनाव में, इसलिए एमआईएम वाले नेताओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं कि मुसलमानों को ट्रांसफर करा देंगे? नहीं, मुसलमानों की नहीं, खाली मुसलमानों की नहीं, सर समाज के वोट मिलते हैं एमआईएम को, ऐसा नहीं है। एमआईएम भाई देखो, आप भी देख रहे होंगे कि अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात रखते हैं, जो मुद्दे की बात रखते हैं, वो बैरिस्टर साहब है। ये आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, सभी देख रहे हैं, सबको मालूम है, ऐसा नहीं है। देखिए शाहबाज भाई, आप भी दावेदार हो, चौधरी वसीम भी दावेदार है, मोहतसीम भाई भी दावेदार है, और भी न जाने अभी अंदर खाने कितने दावेदार खुल कर आएंगे, लेकिन एमआईएम किस पर भरोसा करती है, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी मैदान में हो, लग रहा है कि टिकट कन्फर्म सही है? इस पे मैं यही कहूँगा कि भैया दुआ करो और अपने जनता के बीच में रहो, काम करो, पार्टी अपना आप देखेगी भाई काम कौन कर रहा है। हम ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ। हम बोलने पे विश्वास नहीं रखते, हम काम पे विश्वास रखते हैं। ये बैरिस्टर साहब का नारा है। तो एमआईएम की सीटों में बढ़ोतरी होगी इंशाल्लाह। तो इमरान मसूद साहब का और माजिद अली का स्टैंड क्या रहेगा चुनाव में? क्या जिस तरीके से इमरान मसूद को 2019 में जनता ने इग्नोर कर दिया था, तो माजिद अली जी तो अभी से एमपी बने बैठे हैं, हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी तो देखो वक्त बताओगा क्या होगा। हाँ। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि जनता हमें निराश नहीं करेगी, जनता हमें निराश नहीं करेगी। हमें ऊपर वाले घर की उम्मीद है और जनता पे विश्वास भी है कि मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि हम भैया नामदार लोग नहीं, हम कामदार लोग हैं। और यहाँ सहारनपुर की जनता को चाहते हैं, ये नहीं लंबे लंबे भाषण फेंक दी, वो पसंद नहीं है इन्हें तो वो पसंद है जो रात दिन इनके साथ खड़ा हुआ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, इन्हें वो आदमी पसंद है। बैरिस्टर साहब चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, बताओ कहाँ नहीं चल रहे? हाँ। बिल्कुल चल रहे हैं। जब से संसद में आए हैं, मुस्लिमों लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, वही कहते हैं कि जब से संसद में बोलते हैं तब से मुसलमानों पे ज्यादा जुर्म हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं, आप कह रहे हो कि हक की बात करते हैं? ऐसा नहीं है, वो हकूक की बात करते हैं। अब समझना ना समझना ये तो आदमी का अपना अपना चश्मा है, वो कैसे समझ रहा है। लोग ये भी कहते हैं शाहबाज भाई कि भैया जहाँ पर उनकी पार्टी है, जहाँ पर वजूद है, वहाँ पर तो 8-9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा एक्टिव हूँ। सिर्फ यही होता है ना कि यहाँ पर तो कोई से प्रदेश में 10%, कोई से प्रदेश में 20% मुस्लिम है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू भाई वोट नहीं करते हैं, लेकिन जो पार्टी का एक छवि है वो एक मुस्लिम छवि है पार्टी की, तो ज़्यादातर मुस्लिम ही प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव वहाँ पर लड़ती है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिमों की हो, और फिर कहते हैं कि हक की बात करो, हक अपना लो, बराबर में बैठो, तभी आप लोगों को समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए पत्रकार महोदय,
आपने भी देखा होगा, अभी गठबंधन की बातें चल रही हैं, गठबंधन का प्रयास भी किया गया हाँ। और चल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख लो, सभी इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उनके पीछे बहुत अच्छा खासा वोट है, बहुत अच्छा खासा वोट गठबंधन के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास, और फिर भी बैरिस्टर साहब को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये इसका क्या मतलब है, ये भी तो देखना होगा ना। तो ये सब बातें देखी जा रही हैं, जनता सब देख रही है कि भाई कौन हमारी लड़ाई लड़ता है और कौन जो है जीत कर अपने घर बैठ जाता है, ये सब देख रही जनता। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये सहारनपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। ये सहारनपुर का हर घर का हर एक व्यक्ति शाहबाज पुंडीर बन के काम कर रहा है और शाहबाज पुंडीर बन के ही वोट डालेगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। और दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, मुझे किसी चीज़ में कोई तोहिन नहीं आती कि भाई मैं ये बन गया वे बन गया। मैं ये कह रहा हूँ, मजदूर के बीच में खड़ा हुआ मिलेगा शाहबाज पुंडीर तुम्हें। भरोसा दिला रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अपने मन की कह रहा हूँ, मजदूर लोगों के बीच में खड़ा मिलेगा। अगर ये आपको गिननी पड़ेगी कितनी साइडें चल रही हैं सहारनपुर लोकसभा में, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, ये गिननी पड़ेगी आपको पत्रकार महोदय। ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ साइडें चल रही हैं, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, किस किस रोड पर काम चल रहा है, कितनी निधियों में कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा पत्रकार महोदय। और मैं आपसे बता रहा हूँ, ऊपर वाले ने करा वो दिन आवे और फिर हम बताएंगे कि काम कैसे होता है सहारनपुर लोकसभा में। तो अब से पहले कोई काम नहीं हुआ, वो तो आपके सामने है। हाँ। मैं किसी की पर टिप्पणी करनी नहीं चाहता हूँ, वो आपके सामने है। हाँ। आप किसी गांव में चले जाओ, नकाशियों का देख लो क्या बुरा हाल है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, देखो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें पानी भरे पड़े। तो क्या है भाई, दुख होता है यार। दुख नहीं होगा तो क्या होगा, दुख नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो बताओ। हैं भाई, हम नामदार दो बन के काम हमें करना नहीं, तो भैया हम नामदार लोग नहीं, हम कामदार लोग हैं। अच्छा। हम काम पे भरोसा करते हैं। अच्छा शाहबाज भाई, आप मतलब जाते हो कहीं पर अपने क्षेत्र में, पूरी लोकसभा क्षेत्र में घूमते हो, कहीं पर पानी देखते हो, कहीं पर सफाई? मेरी आंख में से आंसू निकल लिया मैं, हाँ। मेरी आंख में से आंसू निकल लिया मैं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना फिलहाल। और इंशाल्लाह एक दिन वो ताकत भी आवेगी जब इस सारी परेशानियों को हल कर देंगे, निपटा देंगे, सब फाइनल कर देंगे। इसका हिसाब है तुम्हारे पे निपटाने बिल्कुल, का? सारा टारगेट बनाया हुआ है हमारा, सब टारगेट बना। तो सहारनपुर की जनता को क्या मैसेज दोगे आप, अगर कल को आपका टिकट हो जाता है? सहारनपुर की जनता तो भैया देख रही है कि साहब ये चुनाव ही सहारनपुर की जनता लड़ रही है। ये तो एक नाम दिया गया है शाहबाज पुंडीर, तो ये तो एक नाम है खाली, ये तो एक नाम दे के और सहारनपुर की जनता से खुद चुनाव लड़ रही है। हर घर से वोट होगा, हर घर से इंशाल्लाह वोट होगा। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसमें शाहबाज पुंडीर का वोट नहीं है। ऊपर वाले से डर का कह रहा हूँ कि हर घर से वोट मिलेगा और हर व्यक्ति, हर आदमी शाहबाज पुंडीर बनकर वोट करेगा। तो सीधा ही MIM का जो मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से होगा? देखो ऐसा है ना भाई, मैदान में सभी हैं। अभी तो ये भी नहीं देखा कि भाई टिकट किस किस के फाइनल होंगे। अभी तो देखो कोई मामला भी सामने नहीं आया है। जब घोषणा होगी टिकटों की, फिर उसके बाद इसके बारे में बताएंगे कि लड़ाई किससे होगी। देखिए दोस्तों, हम लोग आज MIM के संभावित प्रत्याशी शाहबाज पुंडीर जी से मिले और एक्चुअली में बहुत बड़ा नाम बन चुका है जिला सहारनपुर में। बहुत सारे नेता टेंशन में आ गए हैं कि ये मुस्लिम चेहरा कहाँ से निकल आया। जिस पार्टी से चुनाव लड़ने का अभी प्रयास कर रहे हैं, उस पार्टी पर तो बहुत आरोप लगते हैं। और मुकाबला जो है भैया बड़ा दिलचस्प होने वाला है सहारनपुर जिले का, क्योंकि अगर MIM भरोसा करती है शाहबाज भाई पर, तो वहीं पर दावेदार इमरान मसूद साहब गठबंधन से है। तो तीसरी बात करूं तो माजिद अली जी यहाँ पर संभावित प्रत्याशी है अभी बसपा से। तो दोस्तों तीनों में भी मुकाबला है और फिर तीनों में से किसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, एक बड़ा अपने में सवाल होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।